अगर मेरे YouTube चैनल पे फर्स्ट टाइम पे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। गाइस, आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज करने से पहले मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं। रूल्स में मैं बता रहा हूँ कि जो आ रहा है उसे ऊपर लिखना है, जो जा रहा है उसे नीचे लिखना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो आ रहा है उसे ऊपर लिखेंगे और जो चीज़ जाएगा हमारे से उसे नीचे लिखेंगे, या फिर जिसके पास आ रहा है उसे ऊपर लिखना है, जिसके थ्रू जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे। मैंने अकाउंट्स के गोल्डन रूल बताए थे, उसी रूल के बिहाफ पे मैंने हिंदी में यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। क्वेश्चन जब भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो दिक्कत आती है कि क्या डेबिट हुआ और क्या क्रेडिट हुआ, तो उस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैंने ऐसे हिंदी में रूल लिख रखा है। चलिए इस रूल के बिहाफ पे क्वेश्चन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कैश 10,000 रुपीज़। यहाँ पे एक फॉर्मेट मैंने बना रखा है, इस फॉर्मेट को फुलफिल करना होता है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश। क्वेश्चन में आप देखोगे लिखा है फ्रॉम राम इन कैश, मतलब राम से सामान कैश पे खरीदा गया है। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। अब फिर से एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन कि परचेज गुड्स फ्रॉम राम इन कैश, मतलब राम से कैश पे सामान खरीदा गया है 10,000। अब रूल्स पे आते हैं। रूल्स कहता है कि जो आ रहा है उसे ऊपर लिखिए। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आ रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राम कैश ₹10,000। राम से कैश पे सामान खरीद रहे हैं, तो क्या आ रहा है, सामान आ रहा है, तो क्या लिखेंगे, सामान। ये चीज़ तो क्लियर है। जो जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे, तो क्या जा रहा है सामान खरीदने पे, कैश जा रहा है, तो कैश को नीचे लिखेंगे। क्लियर है। ये रूल के बिहाफ पे क्वेश्चन मैच कर रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कह रहा है कि सामान खरीदा गया है राम से कैश पे, तो रूल कहता है कि जो आ रहा है उसे ऊपर लिख दीजिए। तो सामान आ रहा है, ऊपर लिख दिया। यहाँ पे सामान आ रहा है तो यहाँ पे सामान लिख दिया। और जा क्या रहा है, कैश जा रहा है, तो क्या लिखना है, गुड्स अकाउंट, मतलब गुड्स सामान आया तो गुड्स अकाउंट डेबिट 10,000 और गया क्या, टू कैश। यही होगा आंसर आपके हिसाब से। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बट गुड्स नहीं लिखते हैं। गुड्स इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि कौन सा सामान खरीदा है आपने। तो वैसे में क्या लिखना होगा, आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश 10,000 रुपीज़। यहाँ पे देखिए मैंने आंसर लिखा है, परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश 10,000 रुपीज़। मेरा पर्पस है कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं और एक बार में अच्छे से समझा सकूं, आपको बार बार समझने की ज़रूरत ना हो। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि जितना आसान तरीका हो सके उस तरीके को बताने की कोशिश किया है। इसलिए मैंने हिंदी में रूल लिखा है, एक फॉर्मेट बनाया है कि जिससे आप इजीली समझ सको। एक चीज़ और मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ, अगर क्वेश्चन में नाम, मतलब पर्सन का नाम और कैश दोनों आता है, इसका क्या मतलब होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में अगर कोई सामान खरीद रहे हो किसी से और उस पर्सन का नाम भी दिया हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि सामान जो खरीदा गया है वो कैश पे खरीदा गया, पैसे दे के खरीदा गया। अगर यहाँ पे नाम भी नहीं लिखा होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, तो भी हम कैश ही लिखेंगे। क्लियर है, ये चीज़ समझ में। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में किसी पर्सन का नाम है
और कैश भी लिखा है, तो उस नाम का होने का कोई मतलब नहीं होता। मतलब सामान जो है कैश पे खरीदा गया है, आपको कैश ही लिखना है। अगर क्वेश्चन में नाम ही है, कैश नहीं है, अगर क्वेश्चन में पर्सन का नाम है और कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब उधार पे सामान खरीदा गया है। ये चीज़ ध्यान रखना है। इसका मतलब सामान जो है वो उधार पे खरीदा गया है। मतलब अब क्वेश्चन में कैश ना आके पर्सन का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जिससे उधार खरीद रहे हो उस पर्सन का नाम भी तो लिख के रखोगे ना, कल को तो पैसे उसको देने भी तो होंगे। अगर आप कैश लिख लोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा किस पर्सन से आपने उधार लिया था। तो इसलिए अगर क्वेश्चन में पर्सन का नाम है और कैश नहीं लिखा है, तो इसका मतलब है उधार है, उसमें पर्सन का नाम लिखा जाएगा। अगर क्वेश्चन में पर्सन का नाम भी है और कैश भी लिखा है, तो आपको कैश लिखना है, पर्सन का नाम नहीं लिखना है। क्लियर है ये चीज़? अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार, कि सामान जो है 15,000 का उधार पे खरीदा गया है। अब आप देखोगे कि सामान जो है उधार पे खरीदा गया है। कितने का खरीदा गया? 15,000 का खरीदा गया। अगर ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता ना, तो भी इसका मतलब उधार ही होता, क्योंकि क्वेश्चन में पर्सन का नाम है। यहाँ पे कैश मेंशन नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन में पर्सन का नाम है, तो इसलिए ये जो है, ये हमारा सामान जो खरीदा गया है राम से, वो उधार पे खरीदा गया। फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से उधार पे सामान खरीदा गया। रूल कहता है कि जो आ रहा है उसे ऊपर लिखिए। तो क्या आ रहा है? सामान आ रहा है, तो सामान तो ऊपर लिखा जाएगा, मतलब परचेज ऊपर लिखा जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो क्लियर है। फिर कह रहा है जो जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे। ऐसा तो कुछ जानने वाला तो है नहीं, तो ये कंडीशन नहीं हो रहा काम। फिर कहता है जिसके पास आ रहा है उसे ऊपर लिख दें। अब तो ऊपर वाला लिखने वाला तो लिख ही दिया मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो हो ही गया। अच्छा, नीचे फोर्थ रूल कहता है जिसके थ्रू जा रहा है उसे नीचे लिखेंगे। अब ये देखिए, इस रूल के साथ मैच कर रहा है। जिसके थ्रू जा रहा है सामान, उसको नीचे लिखना है। किसके थ्रू जा रहा है? राम के थ्रू। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? परचेज अकाउंट डेबिट 15,000 टू राम 15,000। कितना आसान हो गया। आपको इस रूल के बिहाफ पे आपको देखना है कि आप जो कह रहे हो वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली इस रूल के हिसाब से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उस हिसाब से आपको आंसर करने हैं। क्लियर है? और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में परचेज लिखा है ना, तो वो हर हाल में परचेज जो है वो डेबिट साइड होगा, मतलब हमेशा ऊपर ही लिखा जाएगा। ये चीज़ भी फाइनल है। तो जब भी परचेज लिखे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऊपर ही लिखना है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश पेड टू राम 5,000। कैश पेड टू राम 5,000। क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? कैश पेड किया है राम को, कैश पेड किया गया है राम को। अब राम को हमने कैश पेड किया है कितना? 5,000। रूल कहता है, अब देखिए, कैश पेड किया है राम को, तो जिसके पास आ रहा है उसे ऊपर लिखना है। कैश पेड किया राम को, तो लेने वाला कौन है? राम ही तो है, इसको ऊपर लिखेंगे। राम अकाउंट डेबिट, और गया क्या? तो जब राम को कैश दिया तो कैश चला गया, तो टू कैश लिख देंगे। तो जो जा रहा है उसे नीचे लिख दें। तो राम अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश। ये देखिए, राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना आसान है। आप पहले आंसर मत देखना, आप क्वेश्चन पढ़ो और उसके हिसाब से रूल मैच करो, फिर आंसर करो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चेक पेड टू राम
₹10,000 ये भी मैच कर रहा है उसी से पहले इस वाले से। चेक पेड टू राम, चेक पेड किया है राम को, तो लेने वाला कौन है? राम, जिसके पास आ रहा है चेक तो राम ही है, तो राम ऊपर लिखेंगे। और गया क्या, जो जा रहा है उसे नीचे लिखें, तो चेक, तो राम अकाउंट डेबिट टू चेक लिखना होगा। चेक ना लिखते हुए बैंक लिखते हैं, तो यहाँ पे आंसर करना है राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। नीचे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं साथ साथ हाईलाइट कर देता हूँ जिससे ना पता चलता रहे कि मैंने ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया। ठीक है, इस तरह से कलर चेंज करता हूँ। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, इस क्वेश्चन का क्या मतलब होगा? श्याम को सामान हमने उधार पे बेचा है। क्वेश्चन का मतलब क्या है? सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब मैंने बताया उधार पे, तो श्याम को उधार पे सामान बेचा है 20,000 रुपये का। सामान बेचा गया है कितने का? 20,000 का, है ना। अब यहाँ पे देखते हैं, सामान बेचा है श्याम को 20,000 को। जब सामान हमने बेचा है तो लेने वाला कौन है? श्याम, तो जो ले रहा है उसको ऊपर लिखें और जो चीज़ जा रहा है उसे नीचे लिखें। तो आपके हिसाब से आंसर होना चाहिए श्याम अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है, तो क्या गया? सामान गया तो गुड्स लिखोगे, यही आंसर करोगे, है ना। बट आंसर ठीक है, बट आपको ऐसे लिखना है श्याम अकाउंट डेबिट 20,000 रुपीज़ टू, जा क्या रहा है? गुड्स ना लिख के सेल लिखते हैं, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल कितना? 20,000 रुपीज़। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल। अब आप देखोगे, हमेशा याद रखना क्वेश्चन में अगर सेल है तो हमेशा नीचे ही लिखा जाएगा। जैसे परचेज हमेशा ऊपर लिखा जाता था, वैसे सेल हमेशा नीचे ही लिखा जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? फिर से रिपीट करूँ एक बार, चलिए देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम क्रेडिट, इसका मतलब मैंने बोला कि श्याम को सामान बेचा गया है उधार पे, तो लेने वाला कौन है? जो ले रहा है उसे ऊपर लिखना है। और गया क्या? सामान गया तो टू सेल नीचे लिख दिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सोल्ड गुड्स टू श्याम इन कैश। अब आप देखिए, यहाँ पे नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? उधार पे या कैश पे? कैश पे, सामान कैश में बेचा गया है। तो जब सामान कैश में बेचा गया है तो आ क्या रहा है? सामान कैश में बेचा गया है, तो जो आ रहा है उसे ऊपर लिखें, तो कैश आ रहा है। मैंने बताया था क्वेश्चन में अगर पर्सन का नाम भी है और कैश भी है तो फिर पर्सन का नाम नहीं आता है, तो उस जगह पे क्या लिखते हैं? कैश लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? कैश अकाउंट डेबिट और क्या गया? टू सेल, वही किया मैंने आंसर। ये देखिए, यहाँ पे गलत मैंने लिखा है, इस आंसर को करेक्ट कीजिए। यहाँ पे क्या होगा? कैश होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन में लिखा है, पर्सन का नाम भी लिखा है और कैश भी लिखा है, तो इसलिए आपको क्या लिखना है? कैश लिखना है। कैश अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ टू सेल, ये करेक्ट आंसर होगा। इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं यहाँ से। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे लिखा है कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 8,000 रुपीज़, कैश रिसीव फ्रॉम श्याम 8,000 रुपीज़। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कैश रिसीव हो रहा है, कैश आ रहा है, तो रूल कहता है जो आता है उसे ऊपर लिख दें। तो कैश आ रहा है तो कैश ऊपर लिख दिया। और देने वाला कौन है? किसके थ्रू आ रहा है वो? तो श्याम के थ्रू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। वेरी सिंपल, यहाँ देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, कितना आसान है।
मैंने पूरा कोशिश किया है कि जितना आसान तरीका हो सके उस आसान तरीके से आपको समझा सकूं। अगर मुझे लग रहा है कि मैं आपको समझा पा रहा हूँ अच्छे से, तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आपके लिए इसी तरह अच्छा वीडियो बनाता रहूँगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट है, चेक रिसीव फ्रॉम श्याम 12,000 रुपीज़। चेक रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है तो चेक को मैंने बोला है कि क्या लिखते हैं, बैंक लिखते हैं। तो चेक रिसीव हो रहा है श्याम से, तो चेक का मतलब बैंक, रिसीव क्या हो रहा है, बैंक हो रहा है, और किससे हो रहा है, तो श्याम से। तो जो आ रहा है उसे ऊपर लिख दें, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, देने वाला कौन है, श्याम। देखिए वैसे ही आंसर किया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम। चेक रिसीव हो रहा है तो रिसीव का मतलब जो आ रहा है उसे ऊपर लिखना है, तो बैंक ऊपर लिख दिया। किससे आ रहा है, तो टू श्याम से आ रहा है, तो श्याम को नीचे लिख दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सैलरी पेड इन कैश, सैलरी पेड किया है 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपये सैलरी हमने क्या किया है, ले दिया। अब यहाँ पे ये रूल पे काम नहीं करेगा। आपको मैंने बताया था गोल्डन रूल में नॉमिनल रूल, ध्यान होगा तो, नहीं तो आप पीछे वाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नॉमिनल रूल, नॉमिनल कहता है कि जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, जो खर्चे होते हैं, उसको हमेशा ऊपर लिख दो। जैसे सैलरी है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जो भी खर्चे हैं उसको ऊपर लिखना है। तो देखो मैंने लिखा है, रूल कहता है, मैं एक बार रूल बता देता हूँ आपको। रूल कहता है कि ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल प्रॉफिट एंड इनकम्स आर गेन क्रेडिट। तो जो लॉस वर्ड है उसको ऊपर लिखिए। तो मैं अगर ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ तो रेंट मैं तो पे कर रहा हूँ, तो मेरे लिए तो लॉस हुआ ना। तो इसलिए रेंट सैलरी नहीं, रेंट क्या किया मैं गलती से, सैलरी क्या है हमारा, क्या है, पे कर रहा हूँ, तो सैलरी मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट 15,000 रुपीज़ टू, क्या जा रहा है, कैश 15,000। तो जो लॉस वर्ड है उसे ऊपर लिखें, और जो प्रॉफिट एंड इनकम्स आर गेन क्रेडिट उसे नीचे लिखें। चाहे वो कैश हो या बैंक हो, जिस तरीके से हो उसको नीचे लिखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रेंट रिसीव थ्रू चेक, रेंट क्या कर रहे हैं, अब रिसीव कर रहे हैं। अब देखिए अभी मैंने बोला कि जो खर्चे होते हैं उसको ऊपर लिख देता है, बट यहाँ खर्चा जो है ना वो आप रिसीव कर रहे हो, रेंट आप रिसीव कर रहे हो। मैंने बोला कि आप ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना है आपने क्वेश्चन, तो ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कर रहे हो, रेंट रिसीव कर रहे हो। तो मतलब कैसे रिसीव कर रहे हो, वो भी चेक के थ्रू। तो आ क्या रहा है आपके पास, आ क्या रहा है, बैंक आ रहा है। चेक तो लिखते नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ और टू रेंट रिसीव। उसको रिसीव कैसे किया, रेंट जो हमने रिसीव किया था उसको नीचे लिख दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू रेंट रिसीव 10,000। अब इतना बैलेंस आपका मैच होना चाहिए आपके टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि टैली सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसमें बैलेंस कैसे मैच करेंगे। उससे पहले एक वीडियो होगी जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि लेजर्स कैसे बनाते हैं, तभी आप एंट्रीज कर पाओगे। जो भी मैंने क्वेश्चन के आंसर यहाँ लिखा है, बिना लेजर्स बनाए आप एंट्रीज नहीं कर सकोगे। तो नेक्स्ट के वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का आपको लेजर बना के दिखाऊंगा कि कैसे लेजर्स बनाते हैं, और उसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको वाउचर एंट्री सिखाऊंगा। बस आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू अगेन।